हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं स्टैटिक जीके का, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं, इनका जो देता कौन है, इनको यूनेस्को बताता है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, इंडिया में कितनी है उनके बारे में देखेंगे। एक एक साइट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उससे एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, DSSB, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन एफकैट हो, सीडीएस हो, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही आपका आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, आपका हिस्ट्री का वो सब बताता है। तो वहां से आपके बहुत सवाल बनते हैं। आज जिसने ये क्लास ले ली उसका एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। मैं कोशिश करूंगा सारे आपको करा दूं, लेकिन अगर कुछ रह गए तो उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। स्टैटिक जीके अगर आपको प्रॉपरली पढ़नी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी पूरी करवा रखी है और आगे मैंने स्टैटिक जीके ऐड ऑन कर दी है। एक अलग से स्टैटिक जीके की है जो आप जाके सारे टॉपिक्स देख सकते हो। मैं उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स, रिवर्स, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं और ये ऑनगोइंग है, आपका चलता रह रहा है यहाँ पे। तो जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपने इस लेक्चर को यूज किस तरीके से करना है, पेन और नोटबुक लेके बैठना, नोट्स बनाना। ये वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आपको इजीली मिल जाएंगी। अब आ रहे हैं हम सीधा टॉपिक पे। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता लगेगा। अब आ रहे हैं हम सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्योरी होगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, उसे दिमाग में बिठाते जाना। और मेरा तरीका यह है, मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराता जाता हूं, ठीक है। तो अब रेडी हो जाओ और देखते हैं लेक्चर। और जो क्वेश्चन आता हो उसको पॉज करके एक बार कोशिश करना लगाने की। Which international organization gives the title of World Heritage Sites all over the globe? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, ठीक है। तो इसका रिकॉग्निशन करता कौन है, तो ये है यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है। मैं अपना लेक्चर नंबर 25, नीचे जाओ, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट खोलोगे, सबसे पहला लेक्चर है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर कहां है, उनका हेड कौन है, सब बता चुका हूं। यहां थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड, कई बार पेपर में पूछी गई है, नेशंस साइंटिफिक, ठीक है। और साइंटिफिक से पहले है एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी लंबी सी इसकी वो है ना एब्रीविएशन, जब आप इसको बड़ा करते हो तो थोड़ा लंबा है फुल फॉर्म इसका, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में यहां से सवाल बना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम आई क्लियर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। और ये बना कब था, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको ध्यान रखना है 1945 में। और इसके अभी करंट हेड कौन है, तो उनका नाम है ऑड्रे अजोले। सारे क्वेश्चन कवर करा दिए मैंने आपको जो बन सकते थे इसके फॉर्मेशन से, ठीक है। तो यूनेस्को आपको मैंने बता दिया, यही दर्जा देता है विश्व विरासत स्थल का ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में अभी 6th लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा नंबर्स में देखा जाए तो 6th नंबर पे इंडिया आता है, जहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्हें घोषित करते हैं। ये उन जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाते हैं जहां का कल्चरल हेरिटेज, आपका ट्रेडिशन, ये बहुत रिच रहा है, अपने टाइम को दिखाता है और इन मॉन्यूमेंट्स का प्रॉपर संरक्षण किया जाता है फिर। तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को देता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब बात आती है कि इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, तो इसको मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे बता देता हूं। इंडिया में फिलहाल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। सबके ईयर ध्यान रखने जरूरत नहीं है, मतलब कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस साइट को कब घोषित किया ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ जो स्टार्टिंग में किया था, सबसे शुरू में जिसको किया था वो याद रखना, और सबसे एंड में जिसको किया था वो याद रखना। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सब बताऊंगा। देखो 40 में से 32 जो है साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर, वो है कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट्स बोले तो जो उस टाइम का कल्चर दिखाती थी, कल्चरल साइट्स। बहुत रिच कल्चर है यहाँ का, ट्रेडिशन दिखाती है, उस टाइम का लिविंग स्टाइल दिखाती है। और बाकी उसके बाद है 7 है यहाँ पे नेचुरल साइट्स। नेचुरल साइट्स बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जहां पे कि
नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डायनामिक नेचुरल इन्वायरमेंट है, बहुत रिच फ्लोरा और फौना है वहां का, तो वो है 7 नेचुरल साइट्स जो कि इसके अंदर है। और बचा एक, ये है मिक्स्ड। ये कौन सी है मिक्स्ड, ये भी बताऊंगा, ये भी सवाल बनता है। तो मिक्स साइट में नेचुरल साइट्स वाले फीचर्स भी हैं और कल्चरल साइट्स वाले फीचर भी हैं। तो आई होप आपको इतना बाइफरकेशन क्लियर होगा। ये है हमारे देश के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब वो कौन कौन सी है, हर वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कुछ सवाल बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली यहां पे बताने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका बच के। ठीक है, सीधा अब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। पहले देख लेते हैं, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2021। अभी जो लेटेस्ट एड ऑन हुई है वो धोलावीरा हुई थी 2021 में, तो अभी है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब वो कह रहा है कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से इंडिया के अंदर कल्चरल साइट की कैटेगरी में कितनी है, तो वो है 32 विश्व विरासत स्थल 32 हैं जो कि कल्चरल उसके अंदर आते हैं, और नेचुरल साइट हो गई 7 और एक हो गई आपकी मिक्स साइट। अब हम सीधा आ रहे हैं पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे कि सबसे पहली यही घोषित हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। पहले तो आप अंदाजा लगाओ ये कौन सी है, वैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं इसमें तो दे नहीं रखा, तो ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। ये है अजंता की गुफाएं, अजंता की केव्स हैं, और ये जो हैं कौन से ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई थी, तो वो हुई थी 1983 में। इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये। यही सवाल आपके पेपर में कई बार बना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। तो 1983 में ये हुई थी। इसके अलावा 3 और हुई थी, अजंता के साथ में एलोरा की गुफाएं, इनका नाम साथ लिया जाता है, दोनों ही महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो 1983 में घोषित हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में आई थी। दूसरा सवाल ये बनता है कि अजंता केव्स है कहां पे, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। एक ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, महाराष्ट्र में। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये कितनी केव्स हैं, ये एक्चुअल में 31, ये नंबर भी आपसे पूछा जाता है, 31 रॉक कट केव्स हैं, पत्थरों को काट काट के बनाई हुई है। उस टाइम का कल्चर दिखाती हैं, उस टाइम के टेम्पल्स दिखाती हैं। कौन सा टाइम, ये टाइम था इसके, मतलब ये किस से किस टाइम से किस टाइम के बीच में बना है, तो ये 2nd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी, इस टाइम के बीच में ये बना है। और जो इसमें पहली एडिशन थी, मतलब फर्स्ट फेज का जो आर्किटेक्चर था, तो वो किसके टाइम पे बना था, जो 2nd सेंचुरी बीसी में था, वो कहा जाता है एम्परर अशोक के टाइम पे बना था। और ये किस धर्म को समर्पित है, ये हिंदू और बुद्धिज्म दोनों के लिए है, हिंदू और बुद्धिज्म दोनों टाइप का आर्किटेक्चर यहां पे दिखता है। जब गुप्ता डायनेस्टी ने इसमें एड ऑन्स करे तो हिंदू कल्चर भी दिखा, जो कि 5th एडी में हुआ। 5th एडी में किसने एड ऑन्स करे, तो गुप्ता डायनेस्टी ने करे। अब मैं इसको सम अप करा रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने। देखो, अजंता की गुफाएं सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में घोषित हुई, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में ये 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी के बीच का आर्किटेक्चर है। ये टिपिकल सवाल है थोड़ा सा, मतलब कि कई शायद ही पूछे, लेकिन आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड भी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कितनी गुफाएं हैं, 31 रॉक कट केव्स हैं। किस किस धर्म को दिखाती हैं, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म को दिखाती हैं। पहले फेज की आर्किटेक्चर अशोक ने शुरू करी थी, और गुप्ता पीरियड में भी इसके अंदर आर्किटेक्चर किया गया है। जितने सवाल बनते थे मैंने आपको करा दिए, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अजंता केव्स इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपके पेपर में, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की कौन सी स्टेट में, तो वो है महाराष्ट्र में 5। लेक्चर के एंड में जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम अप करूंगा तो आपको बता दूंगा सारी बातें। अजंता के केव्स हो गई, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, किस स्टेट में है अजंता की गुफाएं, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। इससे पहले सवाल था सबसे पहली कौन सी थी, तो अजंता केव्स थी। अजंता केव्स कौन कौन से हिंदू एंड डैश केव्स, कौन सी गुफाएं हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ अजंता टुक प्लेस इन 2nd सेंचुरी बीसी अंडर द रीन ऑफ, पूछ रहा है किस एम्परर के टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी, तो वो 2nd सेंचुरी बीसी में राजा अशोक के टाइम पे, जो मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है,
आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी यही चल रहा है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट, अभी बताया था 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। मेरा काम है आपको चीजें एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए, ठीक है। मेरा ये काम नहीं कि मैं आपको खाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताऊं, उसका मैं आपको जगह बता दूं कहां पे है, ये हमने नहीं करना है। हमने देखना है इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, वो सारे कवर करेंगे। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ये है आपकी एलोरा की गुफाएं, ये इसके साथ ही डाली गई थी। अजंता केव्स पहले, सेकंड नंबर पे एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स कल्चर। इसमें क्या फर्क है, ये अजंता की गुफाओं से अलग कैसे है? सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर, उसमें सिर्फ हिंदू बुद्ध धर्म था, इसमें हिंदू धर्म की भी है, जैन आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा। कुल मिला के वो थी 31 और ये है 34। 34 मोनेस्ट्रीज, रॉक कट टेम्पल्स, ये सब है यहाँ पे। ये है एलोरा की गुफाएं, यहां से इतना याद रख लो काफी है। आपसे मेन पूछता है ये है कहां पे, तो ये है महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। मेरा काम है आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना जो एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ने लगे तो एक एक साइट पे मैं बता रहा हूं 1 घंटा भी कम है, इतनी सारी इसमें टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन हमने एग्जाम को टारगेट करके आपके पढ़ना है। आगे एसएससी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, एफकेट के एग्जाम्स हैं, सीडीएस है, सीपीएफ है, सारे पेपर्स होंगे, तो हमने उनको टारगेट करके पढ़ना है यहाँ पे। ये हो गया आपका आंसर, एलोरा की गुफाएं जो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को दिखाती है। नेक्स्ट, विच इंडियन कल्चरल साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कह रहा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सी इनमें से साइट नहीं है। ऐसा सवाल भी बन सकता है, तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पहले पता होनी चाहिए। आगरा का किला है, मैंने आपको बता दिया, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। ताजमहल भी है, सन टेम्पल, कोणार्क भी है, जामा मस्जिद नहीं है। जामा मस्जिद एक दिल्ली में है, एक फतेहपुर सीकरी में है, तो जामा मस्जिद इज अ पार्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी इन आगरा, तो वो भी है। खैर फतेहपुर सीकरी अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद, सॉरी ये नहीं है। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको मैं पहले एक एक साइट बता दूं। ये है आपका आगरा का किला, यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं एक बार मैं कवर करा दूंगा। पहली चीज ये है आगरा फोर्ट, ये है कहां पे? तो आगरा फोर्ट पता लग रहा है उत्तर प्रदेश में, ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल किला कहा जाता है। कहां का? आगरा का। लाल किला ऑफ आगरा, रेड फोर्ट ऑफ आगरा इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ये, और उस टाइम का मुगल आर्किटेक्चर, मुगल कल्चर, और मुगल कितने रिच थे, उनकी ऑप्युलेंस कितनी थी, तो वो सब ये मॉन्यूमेंट दिखाता है। इसे कहते हैं आगरा का किला, आगरा फोर्ट। अब बात आती है कि ये रेड सैंडस्टोन से बना, इसलिए इसे लाल किला ऑफ आगरा कहते हैं। दूसरी बात, ये किस टाइम पीरियड में बना तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये लेट 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी स्टार्टिंग तक के बीच में इसके अंदर एड ऑन्स होते रहे, और ये टाइम था मुगल एम्पायर का। और किस मुगल एम्परर ने ये बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। अकबर ने बनवाया था, और उसके बाद में जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, तो उन्होंने भी इसमें एड ऑन्स वो करते रहे इसके अंदर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जहांगीर ने, शाहजहां ने अपने एड ऑन्स यहाँ पे किए, और ये 16 से 18 सेंचुरी, फाइनली औरंगजेब के टाइम तक यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट डलता रहा है, इसलिए बहुत ही रिच है कल्चर में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसलिए दर्जा दिया गया। अब एक मेन बात यह है कि यहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे भी सवाल बनने जाता है। तो बेसिक मुगल आर्किटेक्चर में क्या होता था? दीवाने आम, दीवाने खास, ऐसे एक खास महल था वहां पे, ठीक है। अब यहां पे है पर्ल मॉस्क, पर्ल मॉस्क, ठीक है। और एक है यहां पे नगीना मस्जिद। थोड़ा हॉचपॉच जरूर हो रहा है क्योंकि मेरे को जल्दी आपको काफी सारी चीजें बतानी है, लेकिन मैं आपको जिस वे में बता रहा हूं आप उस वे में लिखते जाओ। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी में तो नोट करोगे। नगीना मस्जिद, ठीक है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि नगीना मस्जिद इनमें से किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा।
एक कंफ्यूजन आता है पर्ल मॉस्क में। पर्ल मॉस्क यानी मोती मस्जिद। अब ये मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में भी है और आगरा के लाल किले में भी है, लेकिन ये बनवाई किसने? जो आगरा के लाल किले में, आगरा फोर्ट में बनवाई, वो बनवाई थी शाहजहां ने। और जो दिल्ली का लाल किला है उसके अंदर जो पर्ल मॉस्क बनवाई, वो बनवाई औरंगजेब ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पर्ल मॉस्क, नगीना मस्जिद, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। यह है उत्तर प्रदेश में, तो आगरा तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आई होप मैं आपको क्लियर हो। अभी तक अगर आप देख रहे हो, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो मेरा टारगेट है आपको अच्छे से कराना, और आपका टारगेट है इस लेक्चर को कम से कम 5 ग्रुप्स में 5 दोस्तों को जरूर सेंड करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइबर्स अभी कम है, आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट में यहां पे प्रोवाइड करता हूं, तो उतना आपको करना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा? तो आगरा का लाल किला किसे कहा जाता है? आगरा फोर्ट को कहा जाता है आगरा का लाल किला। जैसे रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है, वैसे आगरा फोर्ट ऑफ आगरा है। उत्तर प्रदेश में एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फतेहपुर सीकरी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आगरा फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ, अच्छा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना के किनारे। ताजमहल भी यमुना के किनारे, आगरा फोर्ट भी है, तो यमुना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही पूछा उसने, आगरा फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? किस नदी के किनारे है आगरा का किला? तो वो यमुना नदी के किनारे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट स्टार्टेड फ्रॉम डैश सेंचुरी ऑनवर्ड टू 18th सेंचुरी। भी मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम से शुरू हुई। अकबर का कार्यकाल क्या था? आप मेरे पिछले लेक्चर जाके देखो, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस वाले, वहां पे मैंने मिडिवल हिस्ट्री के अंदर एक एक बारीक चीज मैंने आपको कवर करवाई है बहुत कम टाइम में, तो आप वहां जाके देख सकते हो। और 1556 हेमू को हरा के अकबर आया था, फिर 1605 तक अकबर रहा। तो 16th सेंचुरी, इसी के टाइम पे हुमायूं टॉम भी बना अकबर के टाइम पे, जो कि बेगा बेगम ने बनवाया। अकबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनी, है ना, आगरा फोर्ट बना। तो ये था अकबर के टाइम से शुरू हुआ 16th और गया औरंगजेब के टाइम तक। अंडर विच मुगल एम्परर्स रीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट स्टार्टेड? किस मुगल राजा के अंडर आगरा फोर्ट स्टार्ट हुआ था? अगर आपको लेक्चर की स्लो लगे स्पीड, तो आप इसको डबल करके देख सकते हो, 1.5 गुना करके देख सकते हो, यूट्यूब वो फैसिलिटी देता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा ये लेक्चर आप पूरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए सब एग्जाम रेलेवेंट है। अब इसके अंदर के आर्किटेक्चर पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। खास महल है, शीश महल है, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने खास, दीवाने आम, पर्ल मॉस्क, नगीना मस्जिद आर द पार्ट ऑफ विच मुगल मॉन्यूमेंट? किस मुगल मॉन्यूमेंट का पार्ट है ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं? तो ये है आगरा फोर्ट इन आगरा। अब ये बात हो रही है ताजमहल की, तो ताजमहल के बारे में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी तक हमने अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा फोर्ट कर लिया, अब आ जाओ ताजमहल पे। तो ताजमहल जल्दी जल्दी अब कवर करेंगे। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। कहां है? आगरा में है शाहजहां। अब शाहजहां ने ये कब बनवाया था? तो ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था 1632 से लेकर के 1653-54 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। तकरीबन 20 से 22 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। किसकी याद में बनवाया था? सबको पता है, मुमताज बेगम की याद में। लेकिन मुमताज बेगम का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं पहले। अर्जुमंद बानो बेगम। अच्छा, एक और सवाल की, शाहजहां की कौन से नंबर की वाइफ थी? कौन सी वाइफ थी? तो ये 3rd वाइफ थी शाहजहां के। और एक टिपिकल बात बताता हूं, 3rd वाइफ थी, ठीक है। और ये अपने 14वें बच्चे को बर्थ देते वक्त इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी शाहजहां की वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम। उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, और कितना ब्यूटीफुल है। इट इज अ पार्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाइट मार्बल, संगमरमर से ये बना हुआ है। इसके मेन आर्किटेक्ट का नाम ध्यान रखना, वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ये चीफ आर्किटेक्ट है रेड फोर्ट के भी। लाल किला भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये थे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। और ये टाइम पीरियड था इसके बनने का, शाहजहां के टाइम पे बना था, जब आर्किटेक्चर अपने पीक पे हुआ करता था। ये भी यमुना नदी के किनारे है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जल्दी से लगा देते हैं, इसका आंसर बनेगा ताजमहल। क्वेश्चन पढ़ लो। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? कह रहा है ऐसी कौन सी इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का भी पार्ट है? तो वो है ताजमहल। नेक्स्ट,
उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। तो अभी देखो चार ऑप्शन है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, आगे कवर करेंगे। कुतुब मीनार आपका बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खत्म किसके टाइम पे होता, इल्तुतमिश। आगरा फोर्ट अकबर के टाइम पे बना। हुमायूं टॉम के चीफ आर्किटेक्ट थे मलिक मिर्जा गियास, और मिरक मिर्जा गियास नाम था उनका। और आंसर बनेगा आपका ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो लाइक कर दो, सब्र से पढ़ा करो, जीके समझने की चीज भी है। तो ये मत सोचो कि फटाफट हमें कोई ट्रिक बता दे, हम फटाफट से रट्टा मार ले, ऐसे नहीं होने वाला है। चीजों को आपको डीपली समझना पड़ेगा। आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखना, टाइगर रिजर्व मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको याद कराए हैं। पहले आपको मतलब समझाया कि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इसमें अंतर क्या होता है, बहुतों को तो वही नहीं पता होता। अब आ रहे हैं हम इस पे। तो ये क्या देखने में लग रहा है, ये है सन टेम्पल कोणार्क का, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब कोणार्क के अंदर सबसे पहली बात वो पूछेगा कि सन टेम्पल है कहां पे, कोणार्क सन टेम्पल कहां है। तो ये है कोस्टल एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल इन ओडिशा, ओडिशा के पूरी इलाके में, ये ओडिशा के अंदर है। ये बात आप ध्यान रखोगे। महानदी डेल्टा, महानदी क्योंकि जो नदियां बे ऑफ बंगाल में बहती है वो डेल्टा बनाती है ना। ये बातें मैंने आपको रिवर सिस्टम में कराई हैं, इसी सीरीज में मिल जाएगा। जाके एक बार अपने फायदे के लिए इस स्टैटिक जीके की लिस्ट आप जरूर चेक करना, जो नीचे प्लेलिस्ट है। ओडिशा के अंदर है सन टेम्पल कोणार्क। अब आपसे दूसरा सवाल ये बनता है कि सन टेम्पल कोणार्क को क्या कहा जाता है, या फिर ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी, 2-3 लेक्चर पहले मैंने ली थी, टेम्पल्स इन इंडिया। वहां मैंने ये सारे टेम्पल्स आपको अच्छे से बताए हैं। ओडिशा के अंदर लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। अब मेरा सवाल है कि ब्लैक पगोड़ा अगर इसे कहते हैं तो व्हाइट पगोड़ा किसे कहते हैं, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है। दूसरी मेन बात, ये महानदी डेल्टा पे है, बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे है, ओडिशा के अंदर स्थित है। बनवाया किसने था वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बनवाया था नरसिम्हा देवा वन, नरसिम्हा देवा प्रथम ने बनवाया था ये। और ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। टेम्पल्स वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है, तो वहां जाके इसकी डिटेलिंग देख लेना। क्वेश्चन यही बनेगा कहां पे है और किसने बनवाया था और ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है। तो अब पूछ रहा है कि कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है, तो ओडिशा में है। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। और व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। नेक्स्ट किसने, नरसिम्हादेव वन, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने बनवाया था कोणार्क सन टेम्पल। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, अब महाबलीपुरम के अंदर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आ गए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो क्या होता है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मॉन्यूमेंट जाएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स दिख रहा है ना। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक जगह का, पूरी एक जगह है काफी बड़ी, वहां पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। तो ये 40 मॉन्यूमेंट्स हैं टोटल। कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर है। और ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल का इनको मिला है टैग। और ये जो है ये सीरियल नॉमिनेशन में आता है। सीरियल नॉमिनेशन बोले तो जहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है, बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर, बहुत रिच कल्चर वहां का दिखता है हर मॉन्यूमेंट से। तो ये उसके अंदर आता है। ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। 1984 में इसको डाला गया था। तो ये है कहां पे, ये तमिलनाडु के अंदर है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कौन सी शताब्दी के बीच में बना था। और देखो तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल्स है ना, बेसिकली वो ज्यादातर सोचता है बंदा कि ये चोला डायनेस्टी ने ही बनवाए हैं। हाँ, चोला डायनेस्टी का काफी तगड़ा प्रभाव था वहां पे। लेकिन जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड महाबलीपुरम है, वहां पे पल्लवा डायनेस्टी भी थी। तो 7th और 8th सेंचुरी के बीच में पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ये मत भूलना, या मैं लिख देता हूं, पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, पल्लवा डायनेस्टी, और 7th से 8th सेंचुरी के बीच में। तो ये बात नहीं भूलनी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। जगह ध्यान रखना, तमिलनाडु, और ये पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया, पल्लवा ने बनवाया था।
अब आ रहे हैं हम अपनी नेचुरल साइट्स पे, कुछ बीच बीच में, इसके बाद काजीरंगा और मनास, ये दोनों एक साथ कर लो। देखो कहां गया, असम के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं नेचुरल, वो है काजीरंगा और मनास। काजीरंगा और मनास जो है ये नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। मनास बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। मनास, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे ना असम के टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व होते क्या हैं उसके लिए लास्ट लेक्चर जाके देखो। यहाँ पे बहुत रिच नेचुरल एनवायरनमेंट है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत मशहूर है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यही सारी बातें हैं इसमें से समझने के लिए कि ये भी नेचुरल साइट के अंदर आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। काजीरंगा जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के फ्लड प्लेन्स पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्रा दिहांग और सिहांग नदी जाके असम में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। मनास जो है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है, मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में कराया है। तो मनास नदी के पास है इसलिए इसका नाम मनास है, ये बात आप ध्यान रखोगे। मनास इज इन असम। और ये टाइगर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी यूनेस्को ही अप्रूव करती है। तो ये है असम के अंदर, इसके अंदर और कुछ है नहीं बताने के लिए। नेक्स्ट, Which among the following is the home to the largest population of Indian one-horned rhinoceros? सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। मनास भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, केओलादियो नेशनल पार्क भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सुंदरबन भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सारे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पूछ रहा है मनास और काजीरंगा दोनों बता दिए थे, असम में है। नेक्स्ट, केओलादियो नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर राजस्थान में, इससे पहले भरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता था 2015 से पहले, फिर इसका नाम बदल के केओलादियो रा नेशनल पार्क कर दिया गया। केओलादियो नेशनल पार्क जो है सबसे कमाल की बात है, ये एक रामसर साइट भी है। अब ये रामसर साइट क्या होता है, ये वेटलैंड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसकी लिस्ट भी यूनेस्को देता है। तो रामसर साइट भी मैं आपके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। तो ये एक रामसर साइट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है और वेटलैंड्स के अंदर बर्ड्स बहुत होती है, इसलिए बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, ये नेशनल पार्क भी हो गया और और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है राजस्थान के अंदर, ठीक है। यहां पे दुनिया के काफी कोनों से बर्ड्स आते हैं, अफगानिस्तान से, सर्बिया से, है ना, और आपके चाइना से, यहां से यहाँ पे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये है केओलादियो नेशनल पार्क। सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये है राजस्थान के अंदर भरतपुर में, रामसर साइट है, बर्ड सेंचुरी है, दैट्स ऑल। भरतपुर राजस्थान, केओलादियो नेशनल पार्क। हाँ, अब ये है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। देखो मैंने कहा ना, एक टाइम का कल्चर दिखाती हो, उस टाइम का इतिहास बताती हो वो जगह, तो वो अपने आप ही इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कई सारे इनके पैमाने होते हैं देखने के लिए कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाले या ना डाले। तो यूनेस्को ने गोवा की चर्चेज और कॉन्वेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला है। ये उस टाइम का पोर्चुगीज आर्किटेक्चर दिखाती है और मैंने आपको अपने हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में अच्छे से बताया है कि पोर्चुगीज ने गोवा पे कब्जा किया था 1510 में, उसको अपनी कैपिटल बनाया 1530 में और 1961 के अंदर पोर्चुगीज फाइनली इंडिया से गए, यहां पे गोवा को आजाद कराया गया। ये 3 साल आपको ध्यान रखने हैं, तो आप टाइम पीरियड लगा लो, यहां से लेके यहां तक कितना 400 प्लस साल का टाइम पीरियड है जब पोर्चुगीज ने गोवा पे राज करा। तो आज भी वहां के आर्किटेक्चर पे आपको पोर्चुगीज टच मिलेगा, तो वही वहां का आर्किटेक्चर है, वहां के चर्चेज, वहां के कॉन्वेंट्स, तो उनको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, भी सीरियल नॉमिनेशन में आ गया एक तरह से, तो इसको भी पोर्चुगीज ने बनवाया और दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज, अच्छा, इसको रोम ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है। सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रोम ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। जो भी मुश्किल से मुश्किल सवाल बन सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा। एक साथ इतनी सारी चीजें करना यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने मेरे से आखिरी बार लेक्चर्स लिए हैं, पिछली क्लासेस लिए हैं, वो जानते हैं मैं एंड में सारी चीजें सम अप कर देता हूं और चीजें रिवाइज कराता हुआ चलता हूं, ठीक है।
ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी अभी आपको कराना है मैंने, और तो कुछ कराया नहीं तो रिवाइज करा देता। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खजुराहो से हर बार आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर से बहुत सवाल बनते हैं। ये एक विश्व विरासत स्थल है। खजुराहो एमपी में लोकेटेड है। एमपी में लोकेटेड है खजुराहो। एक सवाल बनता है कि इसका आर्किटेक्चर किस टाइम से किस टाइम पीरियड के, ये तो रॉक कट है पहली चीज। यहाँ पे इरोटिक इमेजेस हैं, किस किस धर्म को दर्शाती हैं, हिंदू और जैन धर्म को, उस टाइम का आर्किटेक्चर दिखाती है। हिंदू एंड जैन, यहाँ पे इस टाइप के टेम्पल्स हैं। खजुराहो जो है, खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स हैं, ये किस डायनेस्टी के टाइम पे बने थे? तो ये बने थे चांडेला वंश के टाइम पे। चांडेला डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल सवाल बन सकता है। किस से किस टाइम पीरियड के बीच में इसका आर्किटेक्चर चला? 950 से 1050 एडी के बीच में, तकरीबन 100 साल तक इसका आर्किटेक्चर चला। बाद में जब इस साइट को एक्सकवेट किया गया तो यहां से पहले 85 टेंपल होते थे, काफी ज्यादा खंडित हो गए, उसमें से 22 टेंपल आज की डेट में हमें दिखते हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल है कंडारिया महादेव का मंदिर। कौन सा टेंपल इंपॉर्टेंट है? कंडारिया महादेव टेंपल। तो ये बात ध्यान रखनी है। खजुराहो के मंदिर कहां पे है? एमपी के अंदर है, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। 950 से 1050 एडी के बीच में बने, चांडेला डायनेस्टी ने बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल कंडारिया महादेव का टेंपल है। वन वर्ड फैक्चुअल सारे आपको मैंने एक बार में करा दिए। आप जब क्लास से जाओगे आपको दिखेगा कि अगर आप कैलकुलेट करने बैठो तो 100-150 के करीब मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं यहीं पे। चांडेला वंश किसने बनवाए थे? चांडेला ने। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कंडारिया महादेव का मंदिर, वही पूछ लिया, किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है? तो वो है आपका खजुराहो के अंदर। हम्पी की बात हो रही है। मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी माना जाता है हनुमान जी का जन्म हुआ था यहाँ पे हम्पी में, और ये जगह है कर्नाटका के अंदर। अच्छा, ये भी सीरियल नॉमिनेशन में आता है, ये भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही है हम्पी। और ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हम्पी एक सिटी है और यहाँ ये एक्चुअल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कृष्णा रिवर। कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। ये बात आप ध्यान रखोगे। कर्नाटक के अंदर है हम्पी के मॉन्यूमेंट्स और कर्नाटका के अंदर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ध्यान रखना। एक है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, वो भी कर्नाटका के अंदर है। और दोनों के अंदर है विरूपक्षा टेंपल, यहां पे भी है विरूपक्षा टेंपल। विरूपक्षा टेंपल आपको ध्यान रखना है। पट्टाडकल वाला ज्यादा फेमस है, ये भी है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रुप ऑफ कौन सी नदी के किनारे हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तो मैंने बता दिया कर्नाटका में है, विरूपक्षा टेंपल है यहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, खूब सारे मॉन्यूमेंट्स है। ये विजयनगर एम्पायर की पहले राजधानी हुआ करती थी, इसलिए विजयनगर एम्पायर के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। कौन सी? विजयनगर एम्पायर। यही बातें इसके बारे में ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी शोज द रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के अवशेष यहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी बाय द मुगल एम्परर अकबर? बीच में अब ये अकबर, क्योंकि उसके टाइम पे उसके बाद आए होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, नहीं तो मैं आपको पट्टाडकल पहले बताना चाहूंगा ताकि वो कर्नाटका वाला आप एक साथ रिलेट कर लो, फिर हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, पट्टाडकल जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, अब देखो एक है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, वो भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, ये भी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका से ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों। ये भी कर्नाटका में है, ये भी सीरियल नॉमिनेशन है। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी कर्नाटका के अंदर है। यहां पे भी विरूपक्षा टेंपल है और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विरूपक्षा टेंपल, विट्ठल टेंपल। ठीक है, ये सब कर्नाटका में है, ये मैं आपको टेंपल वाले चैप्टर में करा चुका हूं। विरूपक्षा टेंपल विक्रमादित्य
टू की बीवी ने बनवाया था, विक्रमादित्य सेकंड की, क्योंकि उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स पे फतेह पाई थी। कौन से? पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स को हराया था। किसने हराया था? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य टू ने। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जाके फिर ये मंदिर बना। यहां पे 9 तो है हिंदू मंदिर, 9 है हिंदू मंदिर, एक है जैन मोनेस्ट्री, जैन टेम्पल है यहाँ पे, 9 हिंदू मंदिर है। और विक्रमादित्य टू की जीत जो हुई थी पल्लवा डायनेस्टी पे, उसके उपलक्ष्य में विरूपाक्षा टेम्पल बनाया गया था। और ये इसी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एरिया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, पूरा का पूरा एरिया। ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन पट्टाडकल कवर्स अ सीरीज ऑफ डैश हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स। 9 हिंदू टेम्पल्स हैं, 9, ठीक है, और एक जैन सेंचुरी है। विरूपाक्षा टेम्पल काफी फेमस है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इज कंसीडर्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एडिफाइस ऑफ विच मॉन्यूमेंट। किस मॉन्यूमेंट में आपको पाया जाता है विरूपाक्षा टेम्पल? तो हम्पी वाला कम चांस है पूछने का, ये जरूर पूछेगा। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने, अब जो इसके बाद हम पढ़ने वाले थे, जो हमने छोड़ दिया था, ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये भी आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और वहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किन्होंने करी है? तो इसका जवाब भी है अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी कब बनवाया था? 1571 में बनाया था। उनके गुरु थे, उनके सेंट थे सलीम चिश्ती। उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि आपके बेटे का जन्म जो सलीम हुआ आगे जाके जहांगीर, वो यहां पे होगा। इसलिए अकबर ने इस जगह को इतना बढ़िया बनाया। इसको कहा जाता है फतेहपुर सीकरी। ये है बुलंद दरवाजा, पीछे जामा मस्जिद है। तो 1571 में अकबर ने इसे अपनी कैपिटल बनाया। यहां पे ये 14 साल तक रहा, 14 ईयर्स टिल 1585। उसके बाद में अकबर को यहां से जाना पड़ा, क्योंकि पंजाब में कैंपेन्स थे उसके अलावा पानी की यहाँ पे बहुत किल्लत हो गई थी। इसलिए यहां से अकबर को इसको अपनी कैपिटल एज अ कैपिटल अबंडन करना पड़ा। ध्यान रखना 14 साल तक, क्वेश्चन ऐसे बना देगा वो कि 14 साल तक अकबर ने किसे अपनी कैपिटल बनाया? तो वो था फतेहपुर सीकरी। आई होप मैं क्लियर हूं आपको। और फतेहपुर सीकरी के अंदर कुछ मॉन्यूमेंट्स आप ध्यान रख सकते हो। एक आप ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा जो आपको दिख रहा है, बुलंद दरवाजा। एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद, दिल्ली में भी है एक जामा मस्जिद, ये आपको ध्यान रखनी है। एक आप ध्यान रखना पंचमहल, पंचमहल। और एक आप ध्यान रखना टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, जो उनके सेंट थे, जो सूफी सेंट थे सलीम चिश्ती, उनका टॉम्ब भी यहाँ पे है, उनका मकबरा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं आपकी फतेहपुर सीकरी से। रिमेंबर दिस ईयर। आई होप आई एम क्लियर। Which among the following monuments was built during the second half of the 16th? देखो सेकेंड हाफ हो गया 16th सेंचुरी का। तो इस टाइम पे मुगल एम्परर अकबर ने किस मॉन्यूमेंट को बनाया था? तो यार ये तो फतेहपुर सीकरी हो गया, इनमें से फतेहपुर सीकरी है। इसके अलावा आगरा फोर्ट भी इसी टाइम बना था। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी फॉर 14 ईयर्स? मुगल डायनेस्टी की कैपिटल थी 14 साल के लिए फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाई। ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इन द आगरा डिस्ट्रिक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड द जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, कह रहे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का टॉम्ब, ये सब कहां पे है? तो ये सब है फतेहपुर सीकरी में। आगरा फोर्ट में क्या क्या था? दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, नगीना मस्जिद, पर्ल मॉस्क। ठीक है। रेड फोर्ट के अंदर आपको भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मोती मस्जिद है, हुमायूं टॉम्ब भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए डीप में पढ़ा रहा हूं कि आपको नाम तो ध्यान हो जाए, इनके बारे में जो ये डिटेल्स हैं टिपिकल, जहां से वन लाइनर्स आपके बन सकते हैं, मतलब कि आंसर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से। ये है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा आइलैंड है एक, एलिफेंटा आइलैंड घरापुरी के अंदर मुंबई हार्बर पे। तो ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 5, मतलब ये भी रॉक कट गुफाएं हैं। 5 तो यहाँ पे हिंदू टेम्पल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 हिंदू टेम्पल हैं। 2 यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, 2 यहाँ पे बुद्ध टेम्पल हैं, ऐसे लिख लो।
बुद्ध टेम्पल। मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बता रहा हूं, अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो मैं कह रहा हूं ना आए, आप अपनी कॉपी में लिखो ये सारी चीजें, ठीक है। 5 हिंदू टेम्पल हैं, 2 बुद्ध टेम्पल हैं, महाराष्ट्र के अंदर है, एलिफेंटा आइलैंड पे है, मुंबई हार्बर के ऊपर है, मतलब बेसिकली आपसे स्टेट पूछेगा आप महाराष्ट्र लगा दोगे। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये 5 हिंदू टेम्पल हमारे शिव भगवान को, शिव जी को डेडिकेटेड है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। पूछ रहा है एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे है, ये ईयर मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए लिखा है, आपको पर्टिकुलरली ईयर ध्यान नहीं रखना, एलोरा वाला ईयर ध्यान रखना, अजंता वाला ईयर ध्यान रखना, जो 2021 में एड ऑन्स हुए हैं उस वो ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अंदर है एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र के अंदर अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, आगे 2 और आएंगी, फिर मैं आपको आगे 2 और बता दूंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बिल्ट बाय किंग्स ऑफ चोला एम्पायर आर स्ट्रेच्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब हो रहा है लेक्चर लंबा, तो मैं चाहूंगा अभी 1-2 और कर लो, इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट क्लास तक वाइंड अप कर दूंगा, नहीं तो आगे के लिए ज्यादा बच जाएगा। यहां तक रुके हो, थोड़ा सा और देख जाओ और लेक्चर लाइक जरूर कर देना। फिर से बोल रहा हूं, शेयर इसको ज्यादा से ज्यादा करना है। ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी सीरियल नॉमिनेशन है। तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल्स हैं जो चोला डायनेस्टी ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे, चोला डायनेस्टी ने। विच प्लेस, चोला डायनेस्टी के कौन से टेम्पल्स, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, या पूछ लेगा द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये चोला टेम्पल्स है कहां पे, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंदर 3 मेजर टेम्पल्स हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, एक है ऐरावतेश्वरा, ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ये बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये तंजावुर वाला है। एक और बृहदेश्वर टेम्पल है, तो आप यूं ध्यान रख सकते हो 2 बृहदेश्वर टेम्पल है, एक ऐरावतेश्वर टेम्पल है। ये टेम्पल है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, चोला डायनेस्टी ने बनवाए 11 से 12वीं शताब्दी के बीच में, 11th to 12th सेंचुरी के बीच में। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये कहां है, ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिख रहे हो सारी चीजें साथ साथ। नेक्स्ट, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस को, कौन कौन से टेम्पल है इसमें, बृहदेश्वर है, विरूपक्षा नहीं है, विरूपक्षा नहीं है, विट्ठल भी नहीं है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा भी नहीं है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। विट्ठल टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल दोनों कर्नाटका में है। बृहदेश्वर टेम्पल एक तंजावुर वाला है जो कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल्स वाली वीडियो जाके देखो, टेम्पल्स के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्लियर करवा दिए मैंने सारी बातें। हुमायूं टॉम्ब, बस एक लास्ट और कर लो, इसके बाद में छुट्टी। हुमायूं टॉम्ब को देख लेते हैं, ये है हुमायूं टॉम्ब, सबसे पहला गार्डन टॉम्ब, बहुत ही सुंदर, दिल्ली के अंदर है। और ये क्या है, ये इसे प्रीकर्सर, मतलब पहले इसको माना जाता है ताजमहल को, मतलब इसको ही देख के बनाया गया था ऐसा माना जाता है। ये है हुमायूं टॉम्ब। ये बना कब था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1570 में बना था। और 1570 कौन सा टाइम पीरियड हो गया, अकबर का काल हो गया। इस टाइम पे हुमायूं की जो विधवा थी, हुमायूं की जो वाइफ थी, जिसका नाम था बेगा बेगम, क्या नाम था, बेगा बेगम, तो उसने अपने पति की याद में ये मॉन्यूमेंट बनवाया था जिसे कहते हैं हम हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, बहुत सुंदर है ये, बेगा बेगम ने 1570 में बनवाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बस यही बात है। और एक बात और आप ध्यान रख सकते हो, सबसे पहला गार्डन टॉम्ब था, इसे हाँ, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, नेक्रोपोलिस, अभी बताता हूं क्या होता है, नेक्रोपोलिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, इसे कहा जाता है नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी। नेक्रोपोलिस क्या होता है, कब्रिस्तान। यहाँ पे ज्यादातर कब्रें हैं, जो रॉयल फैमिली है उनके लोगों की यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, तो इसलिए से नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके चीफ आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको ताजमहल का आर्किटेक्ट बताया, इसका आर्किटेक्ट था मिर्जा गियास, GHIYAS,
ये एस है, ठीक है। ये सारी बातें लिख लो। चीफ आर्किटेक्ट लिख लो। नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी लिख लो, 1570 में बना था, हाजी बेगम ने बनवाया था। इतनी बातें आपके लिए इनफ रहेंगी। वन वर्ड जो आपके वन लाइनर्स होते हैं आप आराम से लगा दोगे। आप अपने क्वेश्चंस जो देखते हो वनडे एग्जाम्स में वहीं से रिपीटेड पैटर्न पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, यही सवाल पूछे जाते हैं। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट, हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट इन विच ईयर? 1570। नेक्स्ट, हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हुम? बीगा बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, थर्ड वाइफ ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। अकबर और राबिया उद दौरानी किसकी वाइफ है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया। पूरा देखना हो, हिस्ट्री देखना हो, पॉलिटी देखना हो, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की सीरीज है, पॉलिटी से शुरू है, आपकी अभी तक चल रही है, जो उसके अंदर भी जा रहे हैं लेक्चर्स। दूसरी प्लेलिस्ट है जो सिर्फ स्टैटिक जीके जिनको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक्स, उसमें मैं आपको करवा रहा हूं। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे। एक क्वेश्चन और रह गया है, चीफ आर्किटेक्ट कौन है? मिर्जा घियाथ इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब। नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी, हुमायूं टॉम्ब। बस खत्म। ये था आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से 17, 18 या 20 हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर ली है, थोड़ी सी और बची है, उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का करवा दूंगा। तो तब तक बन के रहो। हर क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, साइड में आपके बेल आइकन होगा, उसको दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू।